हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम जैव प्रोग्राम पढ़ रहे थे। और जैव प्रोग्राम के अंतर्गत हमने मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने महुआ पढ़ लिया, ग्रसनी पढ़ लिया, ग्रासनी पढ़ लिया और अमाशय पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? अमाशय। आज हमारा जो टॉपिक होगा यह होगा छोटी आंत। कौन सा टॉपिक होगा? छोटी आंत। छोटी आंत जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। तो हम छोटी आंत की बात करें तो यहाँ से लेकर यानी ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है और यहाँ तक। पिछले वीडियो हमने बताया था कि छोटी आंत यहाँ से लेकर यानी अमाशय से लेकर बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ तक जुड़ती है यहाँ तक, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? छोटी आंत। यानी हम इसे क्या कहते हैं? हम पाइलोरी कपाट कहते हैं। पाइलोरिक कपाट। ठीक, ये क्या है? पाइलोरिक कपाट। और यहाँ पे होती है उंडकीय शेषांतरी कपाट। उंडकीय शेषांत कपाट। तो ये जो बीच जो आपको पतली और कुंडली दिखाई देती है, इसे आप क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत की यह लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 6.5 मीटर लंबी होती है और 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ी होती है। यानी कि छोटी आंत की लंबाई टोटल कितनी होती है? 6.5 मीटर। और इसकी जो मोटाई होती है लगभग कितनी होती है? 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होती है। यह लंबी, पतली, सकरी और अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। क्या होती है? अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। जो बड़ी आंत, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत चारों ओर से जिसे घेरे रहती है या जो बड़ी आंत से घिरी रहती है उसे हम क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रहणी, दूसरा मध्यांत और तीसरा है शेषांत। इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। इसे हम कहते हैं जेजनम और इसे हम कहते हैं इलियम। ठीक, कितने भाग होते हैं छोटी आंत के? 3 भाग होते हैं। ठीक, ग्राही ये वाला भाग यानी यहाँ से लेकर यहाँ वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। ये इसकी जो संरचना होती है कैपिटल सी आकार की होती है। कैसी होती है इसकी संरचना? कैपिटल सी आकार। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं, जिसकी संरचना कैसी होती है? कैपिटल सी होती है। कैपिटल सी आकार की होती है, जिसको बड़े हुए तल पर क्या होता है? हमारा यकृत स्थित होता है और वेजेटरी भाग में क्या होता है? अग्नाशय स्थित होता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। तो भोजन का जो पाचन क्रिया होता है मुख्य रूप से ग्रहणी होता है, क्योंकि यकृत और अग्नाशय क्या करते हैं? यकृत रस स्रावित करते हैं, पित्त रस स्रावित करता है और अग्नाशय जो होता है अग्नाशयी रस स्रावित करता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले हम छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ग्रहणी की जो हमने लंबाई बताया था, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होती है लगभग वही 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरी जो है मध्यांत की। इसे हम क्या कहते हैं? जेजनम कहते हैं। ठीक,
जो मध्यांतर होता है यानी यहाँ से लेकर इसके कुछ बीच तक होता है, जिसकी लंबाई लगभग 2.6 मीटर होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? लगभग 2.6 मीटर होती है और चौड़ाई वही लगभग 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक, ऊपर ग्राणी से जुड़ी होती है और नीचे जो होता है शशांक से जुड़ी होती है। तो ये जो मध्य की बात होता है, जो छोटी आंत की है मध्य का भाग होता है जिसे हम मध्यांतर कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 2.6 मीटर होती है और इसकी मोटाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें पाचन की कोई कार्य नहीं होता है। अब अगला हम पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक हमारा होगा शशांक। ठीक, इसे हम कहते हैं इलियम। ठीक, शशांक क्या कहते हैं? इसे हम शशांक कहते हैं। देखिए शशांक जो होता है यह लगभग कितना 3.6 मीटर लंबा होता है और वही 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर क्या होता है? चौड़ा होता है। ठीक, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 3.6 मीटर से ये लंबाई होती है और इसका जो चौड़ाई होता है 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक, यह ऊपर की ओर मध्यांश से जुड़ा होता है और नीचे की ओर कहाँ जुड़ा होता है? उंडुक से जुड़ा होता है, यानी कि सीकम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सीकम कहते हैं, उंडुक सीकम। तो यह सीकम से जुड़ा होता है जिसे हम उंडुकीय शशांत्र कपाट कहते हैं। किसके द्वारा जुड़ा होता है? उंडुकीय शशांत्र कपाट द्वारा यह जुड़ा होता है। तो जो शशांत्र होता है, जैसे मान लीजिए ये जो दीवारें हैं इसकी शशांत्र है ऐसे। ठीक, इसमें जो होते हैं छोटे छोटे अंगुलियों से उभार पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे अंगुलियों की जैसे क्या पाते हैं? उभार पाए जाते हैं। या हम इसे कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो तौलिए के रोए जैसे उभार पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। हमने कहा जो इसकी भीतरी दीवार में क्या होते हैं? छोटे छोटे तौलिए के जैसे उभार होते हैं, जिसे हम रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांकुर। रसांकुर को हम अंग्रेजी में कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। तो रसांकुर जो होता है यह भोजन का अवशोषण का कार्य करता है। क्या काम करता है? भोजन के अवशोषण का कार्य करता है। ठीक, तो पाचन क्रिया जो होता है ग्रहणी होता है, अमाशय होता है, ग्रहणी होता है। इसके बाद जो छोटी आंत जो शशांत्र भाग होता है, इसमें तौलिए के उभार जैसे संरचनाएं पाई जाती है रोज जैसी, जिसे हम रसांकुर कहते हैं। रसांकुर क्या काम करते हैं कि भोजन के अवशोषण का कार्य करते हैं, क्योंकि इस रसांकुर में रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रुधिर वाहिनियां और लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं, जो भोजन का अवशोषण करती हैं। ठीक, और इनके बीच बीच में आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन आंतरिक ग्रंथियों द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? लीवर कुहन की दरारें कहते हैं। लीवर कुहन की दरारें कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जो आंतरिक ग्रंथियां होती हैं इसे हम क्या कहते हैं? लीवर कुहन की दरारें कहते हैं। लीवर कुहन की दरारें कहते हैं। और जो आंतरिक ग्रंथियों द्वारा आंतरिक रस का स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है? आंतरिक रस का स्रावन होता है। आंतरिक रस जैसे हम बात कर सकते हैं, इसमें मुख्यतः क्या क्या होते हैं? आंतरिक रस कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इरेप्सिन, 2 फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, तीसरा जो होती है माल्टेज, चौथा सुक्रेज,
और पांचवा जो होता है लाइपेज नामक एंजाइम का श्रावण करती है। किसमें? लाइपेज नामक एंजाइम का श्रावण करती है। तो पहले तो पाचन, ये जो अवशेष बचे, जो शेष पाचन के जो रह जाते हैं भोज्य पदार्थ, उनके पाचन के कार्य करते हैं, पाचन क्रिया में पाचन क्रिया के सहायक करते हैं, या हम कह सकते हैं जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें तोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये हो गई शेषांत्र। शेषांत्र हमने कहा कि जो शेषांत्र होता है यह लगभग 3.6 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और इसमें देखिए जो इसके वितरित दीवार में तौलिए के रोज जैसे अनगिनत उभार पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। और रसांकुर द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। इसके अतिरिक्त रसांकुर के बीच में आंतरिक छोटे छोटे अंकुर जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रंथियां कहते हैं। और आंतरिक ग्रंथियां क्या होती हैं? जिसे हम लीवर कुहन की दरारें कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? लीवर कुहन की दरारें कहते हैं। और इन आंतरिक ग्रंथियों द्वारा आंतरिक रस का स्रावण होता है। कौन कौन से आंतरिक रस का स्रावण होता है? इरेप्सिन, गैलेक्टोज, माल्टेज, सुक्रेज और लाइपेज का स्रावण करती हैं। ठीक, तो ये हो गई छोटी आंत की संरचना के बारे में। अब हम बात करते हैं कौन सी आंत? बड़ी आंत। बड़ी आंत जिसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाली संरचना दिखाई रही है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसे हम बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम बड़ी आंत कहते हैं। और ये जो देखिए जो नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, ये क्षैतिज है और ये नीचे की ओर आ रही है, 3 भागों में बटी होती है। ये जो होती है इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। जो बड़ी आंत होती है 3 भागों में बटी होती है। सॉरी, इसकी देखिए, इसकी जो लंबाई होती है बड़ी आंत की, इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई लगभग जो होता है इसका 1.5 मीटर होता है। कितना होता है? 1.5 मीटर होता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई कितनी होती है इसकी? लगभग 7 सेंटीमीटर होता है। लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये चौड़ी होती है। छोटी आंत से क्या अपेक्षाकृत ये काफ़ी चौड़ी होती है, इसलिए से हम क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। तो जो बड़ी आंत होती है इसे 3 भागों में बांटते हैं हम। पहला जो भाग होता है जिसे हम उंडुक कहते हैं, उंडुक, या हम इसे सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम। दूसरा भाग जो होता है इसे हम कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलन। ठीक, और तीसरा भाग जो होता है इसे हम मलाशय कहते हैं, इसे हम रेक्टम। ठीक, कितने भाग होते हैं इसके? 3 भाग होते हैं, उंडुक, कालन और मलाशय। तो ये जो भाग होता है यहाँ, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? उंडुक कहते हैं, यानी कि सीकम कहते हैं। ठीक, और सीकम के निचले सिरे पे एक गांठ जैसी संरचना होती है। एक गांठ जैसी क्या होती है? संरचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर होती है। जिसे हम क्या कहते हैं? परिशेषिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम परिशेषिका कहते हैं, यानी कि इसे हम अंग्रेजी में अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। ठीक, और जो इसे लोग कभी कभी सूजन हो जाता है इसमें और काफ़ी दर्द होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडाइटिस, यानी कि अपेंडिक्स में जब सूजन हो जाती है या काफ़ी दर्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपेंडाइटिस। और ये बहुत तेज यानी असहनीय दर्द होता है। ये क्यों होता है? कभी कभी क्या होता है कि भोजन के कण इसमें चले जाते हैं और वो सड़ने लगते हैं।
सड़ने के कारण क्या होता है, इसमें सूजन और दर्द होने लगा, मतलब दर्द होने लगता है, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, यानी हम इसे अपेंडाइटिस कहते हैं, रोग होता है ये। ठीक, तो जो उम्र होता है स्केलेटल सिरेब्रम लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी परिशिष्टिका पाई जाती है। जो यह अवशेषी अंग होता है, यह हमारे बॉडी कैसा अंग होता है, अवशेषी अंग है। कैसा अंग है ये, अवशेषी अंग है, यानी कि इसका हमारे बॉडी में कोई जरूरत नहीं, इसका कोई कार्य नहीं है। कब कार्य होता था, जब हमारे पूर्वज जब हमारे पूर्वज कच्चा मांस या घास फूस का प्रयोग करते बिना पकाए, मतलब जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसके पहले की बात हो रही है, जब आग का आविष्कार नहीं होता तब की हम बात कर रहे हैं। तब लोग कच्चे मांस और कच्चे भोजन, मतलब घास फूस फल खाते थे। तो उसमें जब घास फूस डालेंगे तो जो नहीं पचते तो अपाच्य भोजन, तो इसमें एक प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे, एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते थे जो सेलुलोज को पचाने का कार्य करते थे। आज जो होता है, हमारी बॉडी सेलुलोज को पचा नहीं सकती है, हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं। क्यों नहीं पचा सकते, कोई इसलिए क्योंकि सेलुलोज का पाचक एंजाइम हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इसलिए हम सेलुलोज का पाचक नहीं करते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि आप सोचिए कि हम जब मांस खाते हैं, तो मांस हमारे अंदर जाके गल जाता है, यानी उसका पाचन हो जाता है। लेकिन ये जो मांस का बना हुआ होता है, हमारे जो आहार नाली, जो हमारे आंत होते हैं, ये भी किसके बने होते हैं, मांस के बने होते हैं। ये क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा आंसर होता है कि जो हमारी जो आहार नाल होती है, इसकी जो भीतरी दीवार होती है, जो अंदर की जो दीवार होती है, वह किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, इसलिए हमारे आंत का पाचन नहीं हो पाता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये जो अवशेषी अंग के रूप में होते हैं, तो उस समय ये जो बैक्टीरिया होते थे, जो जीवाणु पाए जाते थे, यह उन भोजन सेलुलोज को पचाने का कार्य करते थे। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, जो बड़ी आंत की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया, उंडक हो गया। अब हम बात करते हैं कालन की। किसकी बात करते हैं हम, कालन की बात करते हैं। कालन क्या होता है, तो कालन देखिए होता है, 3 कालन होते हैं। एक होता है असेंडिंग कालन, दूसरा होता है डिसेंडिंग कालन या ट्रांसवर्स कालन, और तीसरा होता है डिसेंडिंग कालन। ठीक, कितने कॉलन होते हैं, 3 कॉलन होते हैं। असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन होता है। असेंडिंग आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब था आरोही, और डिसेंडिंग मतलब था अवरोही, यानी आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो ये जो होता है, ये हमारा जो ऊपर की ओर जाता है, तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, यह जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग कहते हैं, असेंडिंग कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं, असेंडिंग कॉलन कहते हैं। और ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं। ट्रांसवर्स कॉलन यानी कि क्षैतिज। ठीक, और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, नीचे वाला भाग, इसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। ये जो नीचे तरफ जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का पाचन क्रिया न किसी प्रकार का अवशोषण क्रिया, कोई क्रिया इसमें अवशोषण क्रिया होता है। इसमें जो कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ जो पदार्थ का श्रावण होता है, और इसमें थोड़ा सा अवशोषण क्रिया होता है। इसको हम बताएंगे किस प्रकार का भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है। तो ये क्या है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन, यानी कि जो कॉलन जो होता है, 3 भाग होते हैं, असेंडिंग कॉलन, आरोही कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन यानी क्षैतिज कॉलन, और तीसरा जो होता है डिसेंडिंग कॉलन, या हम इसे कह सकते हैं कौन सा कॉलन, अवरोही कॉलन, घटते हुए क्रम में। ठीक, ये हो गए कॉलन। अब हम बात करते हैं
मलाशय की, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। ठीक, मलाशय। अब क्या होता है, जो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मलाशय। मलाशय में क्या होता है कि जब हम भोजन का पाचन, जब भोजन हम लेते हैं तो भोजन दो भागों में बढ़ता है। एक जो होता है अपाच्य भोजन होता है, एक दूसरा पाच्य भोजन होता है। पाँच जो भोजन, जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है वह द्रव रूप में घुल जाता है। जो जल का जो तरल भाग होता है उसमें घुल जाता है। हमने कहा कि जो भोजन होते हैं दो भागों में फट जाते हैं, एक तरल अवस्था होता है, एक कठोर अवस्था होते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं वो तरल अवस्था में घुल जाते हैं, जिसे हमारे शरीर की कोशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं। वह अवशोषण किसके द्वारा होता है, रसांकुर के द्वारा होता है। और इसके बाद जो अपाच्य भोजन होते हैं वह धीरे धीरे सड़ता हुआ कहाँ पहुँच जाते हैं, मलाशय में पहुँच जाते हैं। और मलाशय में पहुँच कर यह 8 से 10 घंटे में यह सड़ गल कर मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मल द्वार, गुदा द्वार यानी एनएस द्वारा, यह लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी पतली सकरी नलिका होती है। और ये इलास्टिक होती है, क्योंकि इनके जो कोशिकाएं होती हैं, जो ऊतक होते हैं, अनुभंज होते हैं, जिससे हम धीरे धीरे जितना चाहे उतना फैला और बटोर सकते हैं। तो ये जो गुदाद्वार होता है, इसकी सहायता से जो मल होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ये हो गया पाचन तंत्र। किसका पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र। अब हम बात करते हैं, तो अब तो हो गया पाचन तंत्र हो गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पाचन ग्रंथियां। किसकी बात करते हैं हम लोग, पाचन ग्रंथियां। ठीक, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां क्या होती है, हमने बताया वे ग्रंथियां किसे कहते हैं। ग्रंथियां हमने कहा उसे वो कहते हैं, ये या कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो जिसकी कोशिकाएं या वे कोशिकाओं का समूह जो पाचक यानी प्रोटीन या एंजाइम तथा हार्मोन का श्रावण करती हैं। हार्मोन, प्रोटीन या एंजाइम का ये क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। तो उसे हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। तो पाचक ग्रंथियां जो होती हैं मानव में लगभग 3 प्रकार की, 3 होती है। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। पहली जो होती है लाल ग्रंथियां होती हैं, इसे हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। दूसरी जो होती है, दूसरी कौन सी ग्रंथियां होती हैं, यकृत होती है, इसे हम लीवर कहते हैं। और तीसरी जो ग्रंथि होती है जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं, जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। ठीक, तो ये पाचक ग्रंथियां होती है। तीनों क्या होती हैं, पाचक ग्रंथियां होती हैं। लाल ग्रंथियां यानी सैलिवरी ग्लैंड, यकृत यानी लीवर, और तीसरा जो है और तीसरी जो होती है अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक, यह 3 होती हैं। ठीक, अब हम लाल ग्रंथियों के बारे में हमने पीछे आपको क्लास दे दिया, हम लाल ग्रंथियों के बारे में बकायदे आपको समझा दिए हैं। आज हम जो है यकृत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यकृत की बात करते हैं। यकृत या इसे हम लीवर कहते हैं। ठीक ठीक, देखिए ये वाला जो पोर्शन हमने दिखाया था, हमने कहा जो ग्रहणी होता है, ग्रहणी का जो उभरा हुआ भाग होता है यानी उभयतर जो भाग होता है, यहाँ पे यकृत स्थित होता है। कौन स्थित होता है, यकृत स्थित होता है। और यकृत जो होता है पित्तरस का श्रावण करता है। तो हम इसकी बात करते हैं, यकृत की बात करते हैं। तो यकृत की संरचना कुछ इस प्रकार होती है।
ठीक। तो कुछ तरह इस तरह होती है, और इसमें जो होती है एक ठीक। तो ये होती है यकृत संरचना। क्या है ये? यकृत की संरचना होती है। और यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है छोटी सी, जिसे ठीक, यह है यकृत की संरचना। ठीक। यकृत जो होता है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। यकृत क्या है? यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और जिसका यह जो हमारे उदर गुहा में, कहाँ पर? उदर गुहा में दाईं ओर स्थित होते हैं। यानी यह जो भाग होता है, यह जो होता है इसे हम तंतुपट कहते हैं। तंतुपट के बारे में हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। इसे हम अंग्रेजी में डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ठीक। और यकृत जो होता है दो पालियों में बटा होता है। कितनी पाली में बटा होता है? दो पाली में बटा होता है। तो जो एक तरह होता है, ये जो होता है बाएं पाली, और इधर जो होता है इसे हम कहते हैं दायां पाली। ठीक। जो बाएं पाली होती है यह दाएं पाली की अपेक्षा छोटी होती है। जो बाएं पाली होती है यह दाएं पाली की अपेक्षा क्या होती है? छोटी होती है। और दाएं पाली में एक थैली जैसे संरचना होती है। यह लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर थैली जैसे संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम? पित्ताशय कहते हैं। जिसे पित्ताशय कहते हैं, यानी कि इसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक। और यहाँ जो पित्ताशय जिससे जुड़ा होता है, इस वाली नली को हम क्या कहते हैं? पित्त वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? पित्त नलिका कहते हैं। ठीक। और ये जो एक नली होती है इसे हम क्या कहते हैं? ये वाली भाग जो होती है इसे, ये होती है यकृत वाहिनी। कौन सी वाहिनी? यकृत वाहिनी। और ये वाला जो पोर्शन दिखाई देता है यह ग्रहणी का है। ठीक। और इसे हम क्या कहते हैं? अग्न्याशय कहते हैं। ठीक। यह हो गया यकृत की संरचना हो गई लगभग। तो हमने बताया जो यकृत जो होता है हमारे उदर गुहा में दाईं ओर स्थित होता है। यह डायफ्राम पे ठीक नीचे स्थित होता है। और यह जो होता है गहरे भूरे रंग या चॉकलेटी रंग का होता है। कैसा होता है यह जो होता है गहरे भूरे व चॉकलेटी रंग का होता है। और जिसका वजन लगभग, जिसका वजन कितना होता है? भार कितना होता है यकृत का? 1.5 किलोग्राम, यानी कि 1500 ग्राम होता है बच्चों। कितना होता है? 1500 ग्राम होता है। जिसकी लंबाई लगभग होती है 22 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 22 सेंटीमीटर होती है। और जो यकृत होता है, यकृत का निर्माण जो होता है यकृत कोशिकाओं से होती है। यकृत का निर्माण किससे होता है? यकृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यानी कि जो पाली होता है, यकृत दो पालियों में बटा होता है। प्रत्येक पाली जो होता है किससे बना होता है? यकृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और यकृत कोशिकाएं एक प्रकार की तरल रस का स्रावण करती है, लगातार स्रावण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पित्त रस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम? पित्त रस कहते हैं। और पित्त रस जो होता है पित्त वाहिनी से होता हुआ कहा जाता है पित्ताशय में जाके एकत्रित होता रहता है। जैसे भोजन यहाँ पे आता है ग्रहणी में, अमाशय से भोजन जैसे ग्रहणी में आता है, यह जो पित्त रस होता है यकृत वाहिनी से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है? ग्रहणी में चल जाता है, ग्रहणी में पहुँचता है। ठीक। और ये तो हो गया यकृत की संरचना हो गई। ये किसकी संरचना हो गई? यकृत की संरचना हो गई। तो हमें कहा यकृत जो होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है, जो हमारे उदर गुहा में दाईं और डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होती है। और यह गहरे भूरे या चॉकलेटी रंग का होता है। और जिसका वजन लगभग 1500 ग्राम और लंबाई जिसकी 22 सेंटीमीटर होती है। ठीक। और यकृत जो होता है यकृत दो पालियों में बटा होता है। प्रत्येक पाली यकृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यकृत कोशिकाएं एक प्रकार का रस का स्रावण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं?
पित्तरस कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्तरस या बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस जो होता है धीरे धीरे वह एक 4 सेंटीमीटर लंबी थैली से सड़ता होता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, और पित्ताशय में जाकर यह एकत्रित होता रहता है। तो ये हो गया यकृत। यह यकृत की संरचना हो गई। कल हम इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में कार्य पढ़ेंगे? यकृत के कार्य पढ़ेंगे, और कल हम अग्नाशय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यकृत के कार्य और अग्नाशय की संरचना और अग्नाशय के कार्य के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम इसे बताएंगे। तब के लिए धन्यवाद।